चलिए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं। राजस्थान में अगले साल यानी साल 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। आगामी चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने बीते 13 मई से 15 मई तक चिंतन शिविर किया, जिसमें बीते चुनाव को लेकर मंथन किया गया। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीतियां तैयार की गई। तो वहीं अब बीजेपी भी आज 1 से प्रदेश में एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रही है। जयपुर में 3 दिन चलने वाली इस महाबैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ साथ पीएम मोदी भी शामिल होंगे। राजस्थान के साथ साथ आने वाले कुछ महीनों में बाकी कुछ राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके मद्देनजर इस मीटिंग का अहम माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज से 21 मई तक जयपुर में होने जा रही है। इस बैठक में राजनीतिक मुद्दों के साथ साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव से संबंधित विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। मुख्य बैठक 20 मई को होगी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। 2 साल बाद हो रही इस राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष, सभी प्रदेशाध्यक्ष, संगठन मंत्री और सभी मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कुल 136 राष्ट्रीय पदाधिकारी हिस्सा लेंगे। इसमें कई पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इसमें जो आर्थिक स्थिति आर्थिक बदहाली है, उसको लेकर के हमने चिंतन किया। तो आगे हम उस पर क्या करने वाले हैं, ये निर्णय हुआ। हमारे संगठनात्मक ढांचे में 50% जो पद हैं हमारे, वो 50 साल से कम आयु के युवाओं को दिए जाएंगे, यह निर्णय हुआ। इसके अलावा यह निर्णय हुआ कि हमारा जो ग्रास रूट पे संगठनात्मक ढांचा है, ब्लॉक के नीचे का, उसमें हम बदलाव करने वाले हैं। तो ये सब जो निर्णय हुए हैं, इनका आगे जाके फायदा मिलेगा। जब कांग्रेस मजबूत होगी तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा। राजस्थान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में साल 2020-21, साल 2021-22 और साल 2022-23 की विभागीय बजट घोषणाओं के लंबित प्रकरणों और कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने की। इस दौरान उन्होंने बजट घोषणाओं के कार्यों को समयबद्ध और शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित के लिए निर्देश दिए। तो वहीं अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा गया कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कार्यों को पूर्ण करने के लिए समय सीमा निर्धारित करते हुए कार्रवाई शुरू करें। उन्होंने कहा कि आगामी तय समय सीमा में अपने सभी लंबित प्रकरणों और निर्माण कार्यों को पूरा किया जाए। वहीं देश में लगातार महंगाई अपने चरम पर है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर होती दिख रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में थोक महंगाई दर 15.08% के रिकॉर्ड पर पहुंच गई है। पिछले 1 साल से थोक महंगाई दर 10% से अधिक है। महंगाई ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है, लेकिन सरकार धर्म, जाति के नाम पर आपस में तनाव बनाना चाहती है, जिससे महंगाई और बेरोजगारी पर कोई भी चर्चा ना कर सके। वहीं राजस्थान में प्रदेश की कांग्रेस सरकार भारत जोड़ो का नारा दे रही है, लेकिन वहां पर आलम यह है कि पार्टी अपने नेताओं को ही संतुष्ट नहीं कर पा रही है। एक के बाद एक नेता पार्टी का दामन छोड़ते नजर आ रहे हैं। तो वहीं हार्दिक पटेल के इस्तीफे के बाद डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने सौंपा अपना मुख्यमंत्री को इस्तीफा। यहां पर बता दें कि डूंगरपुर जिले के सुरपुर गांव के प्रशासन गांव के संग अभियान में पट्टे जारी नहीं होने से विधायक साहब नाराज चल रहे थे। एसडीएम, तहसीलदार समेत अन्य कर्मचारियों को कमरे में घुसकर बंद कर दिया था उन्होंने। साथ ही गहलोत सरकार के विधायक गणेश घोगरा अपने ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करके धरने पर बैठ गए थे। इसके बाद अधिकारियों को कमरे में बंद करने की खबर पुलिस को मिली, जिसके बाद शिकायत मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद मामले को शांत कराया गया। कांग्रेस के चिंतन मंथन शिविर के बाद कांग्रेस को यह आज दूसरा झटका लगा है। जिस तरह से सरकार की मंशा है कि प्रशासन गांवों के संग, शहरों के संग जो वर्षों से लोग बैठे हुए हैं, उनको मकान का अधिकार या जमीन का अधिकार नहीं मिला, वो अधिकार मिलना चाहिए। तो बात तो सही है। और जनता ने मुझे यहाँ से चुन के भेजा विधानसभा में, क्योंकि हमें हमारा अधिकार ये विधायक दिलाएगा, हमारी आवाज उठाएगा। अगर एमएलए अगर वहाँ आवाज उठाता है तो एमएलए के खिलाफ भी मुकदमा और 60 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा अगर प्रशासन करता है, तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, तुम जितनी धारा लगाने हो लगा दो, जितने मुकदमे लगा दो। अभी आंदोलन क्या हुआ है और आगे आंदोलन होगा, भले मैं एमएलए रहूं या नहीं रहूं। और मैं तो एमएलए साहब से मैंने इस्तीफा दे दिया है और इस्तीफा भेज दिया है, लेकिन जनता की आवाज
मैं कभी दबने नहीं दूंगा और मेरी आवाज भी अन्याय के खिलाफ नहीं दबने दूंगा। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूल ने अंबेडकर भवन स्थित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सभागार में भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए गठित बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शहर को भिक्षावृत्ति मुक्त बनाने का प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से रेस्क्यू अभियान चलाए जाने से विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं। चलिए वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।